नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल जीवन हरियाली के तहत सरकारी भवनों पर सोलर परियोजनाएं हो रही हैं स्थापित। बिहार में देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण परियोजना इस साल तक हो जाएगा तैयार। अब ग्राहकों के पैसे लेकर नहीं भाग सकेंगे बिल्डर। प्रोजेक्ट के नाम पर ठगने वाले बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा। रेरा ने संपत्ति का ब्यौरा देना किया अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी का मामला। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर हुई याचिका। इस मामले में अदालत ने सुनवाई का दिया भरोसा। 53वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का बिहार में हो रहा आयोजन। 9 जनवरी तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। बिहार के लिए गर्व की है बात। आज प्रगति यात्रा के तहत वैशाली पहुंचेंगे सीएम नीतीश। 318 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। जीविका दीदी को मत्स्य पालन के लिए मिलेगा बीएसएनएल ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी। अब आप 5G नेटवर्क का उठा सकेंगे लाभ। 3G नेटवर्क हो रहा है बंद। भारतीय बल्लेबाजों को लेकर गावस्कर का बयान। घरेलू क्रिकेट खेलने की दी सलाह। चयन समिति को सख्त कदम उठाने का किया आग्रह। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टाटा ने मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों पर निकाली भर्ती। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा मेडिकल और नॉन मेडिकल के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती नर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क, तकनीशियन और अन्य पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट actrec.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण परियोजना इस साल बनकर होगा तैयार। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सरकारी भवनों पर सोलर परियोजनाओं की स्थापना हो रही है। 10,433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि 5,683 निजी भवनों से 21 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादित हो रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि फीडरों का सोलराइजेशन हो रहा है। इसके अलावा लखीसराय में 185 मेगावाट सोलर परियोजना इस साल शुरू होगा। इसके अलावा नवादा के फुलवरिया में फ्लोटिंग सौर परियोजना और पटना के विक्रम में नहर किनारे की परियोजना भी इसी साल पूरा हो जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री के तहत 2024 में 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए। किसानों को सस्ती बिजली और निःशुल्क कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। 2024 में 465 कृषि फीडर और 35,098 किलोमीटर तार बदले गए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह की। तो अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 18 जून वर्ष 1887 में हुआ था। इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर चंपारण सत्याग्रह में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अपनी लोकप्रियता के कारण ये बिहार विभूति के नाम से भी जाने गए। इन्होंने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। अब प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों को नहीं ठग सकेंगे बिल्डर। बिहार में अब बिल्डर ग्राहकों से रुपए लेकर भाग नहीं सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो प्रमोटर और उनके सहयोगियों की चल अचल संपत्ति की नीलामी कर ग्राहक की राशि वापस की जाएगी। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने बिल्डरों को प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत बिल्डरों को अपनी कंपनी से जुड़े सभी निदेशक, पार्टनर्स या प्रमोटर्स की जानकारी देनी होगी। साथ ही संपत्ति का पूरा विवरण जैसे राज्य, जिला, गांव, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और क्षेत्रफल बताना होगा। इसे निर्धारित फॉर्मेट में जमा करना होगा। रेरा ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर इसे लागू कर दिया है। इस महीने सरकारी स्कूल के छात्रों को कई योजनाओं की मिलेगी राशि। बिहार के सरकारी स्कूलों के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को इस महीने कल्याणकारी योजनाओं की राशि मिलेगी, जिसमें छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है और भुगतान प्रक्रिया इस महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी।
कि बिना आधार कार्ड वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन दोहरे नामांकन वाले छात्रों को नहीं। करीब 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और साइकिल योजना के तहत भी छात्रों को राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी का मामला। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग करने के लिए एसपी और डीएम पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की 7 जनवरी को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। 53वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल का हो रहा है आयोजन। बिहार के पूर्णिया स्थित विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा में बिहार महिला टीम की घोषणा 53वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए की गई है। ये घोषणा 15 दिनों तक चल रही आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर की गई। प्रतियोगिता 5 से 9 जनवरी 2025 तक विद्या विहार स्कूल परिसर में स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्रा की याद में आयोजित हो रही है। चयनित खिलाड़ियों को खेल किट और जर्सी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के अधिकारी, हैंडबॉल संघ के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने टीम को शुभकामनाएं दी और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन बिहार राज्य के लिए गर्व का अवसर है। किराएदार या किसी को नौकरी पर रखने से पहले करेंगे काम। आधार कार्ड हमारे देश में एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, लेकिन कई बार लोग बिना जांचे किसी भी 12 अंकों वाले नंबर को सही मान लेते हैं। यदि आप किसी को किराएदार या कर्मचारी के रूप में रखते हैं तो उसका आधार नंबर वेरीफाई करना जरूरी है। UIDAI के वेबसाइट पर आप आसानी से आधार नंबर की सत्यता जांच सकते हैं। इसके लिए uidai.gov.in पर जाकर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डालना होगा। इसके अलावा आप M-आधार ऐप से भी QR कोड स्कैन कर आधार की सही जानकारी पा सकते हैं। आज प्रगति यात्रा के तहत वैशाली पहुंचेंगे सीएम नीतीश। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली के रगवा गांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है और वे यहां 318 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें पंचायत भवन, खेल मैदान, मनरेगा भवन और हाई स्कूल शामिल है। गांव की सूरत बदलने के लिए अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। सड़कें, बिजली और जल योजनाओं की स्थिति में सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री जीविका दीदी को एक पोखर सौगात देंगे, जहां वे मत्स्य पालन और बत्तख पालन कर सकें। इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण भी किया जा रहा है। श्रमिकों को CSC वसुधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण की सलाह। निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करवाने की सुविधा दी जा रही है। यदि आप भी निर्माण श्रमिक हैं तो स्वयं या CSC वसुधा केंद्र के माध्यम से बोर्ड के पोर्टल bocw.bihar.gov.in पर आवेदन लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे आपको सरकार द्वारा संचालित की जा रही कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये योजनाएं आपके जीवन को पहले से और आसान बनाएंगी। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड के बाद बंद हुए स्कूल। बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए 11 जनवरी तक 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। डीएम चंद्रशेखर ने रविवार को आदेश जारी किया करते हुए कहा कि अगले एक सप्ताह तक 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। वहीं कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे के बाद किया जाएगा। ये निर्णय ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए लिया गया है। पंकज त्रिपाठी ने नई साल के लिए साझा की नई उम्मीदें। नए साल के आगमन के साथ ही हिंदी सिनेमा के स्टार बिहार के पंकज त्रिपाठी ने अपनी नई उम्मीदों को साझा किया है। पंकज त्रिपाठी जो पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रहे थे, इस साल निजी और पेशेवर जीवन के कुछ संतुलन बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि हम नई और अनोखी कहानियों के साथ दर्शकों का दिल जीते, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करे। पंकज ने यह भी बताया कि इस साल उनकी फिल्म मेट्रो इन दिनों और वेब सीरीज क्रिमिनल्स जस्टिस 4 और गुलकंद टेल्स आएंगी।
बीएसएनएल ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बिहार में बीएसएनएल उपभोक्ता जल्द ही 5G नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल 4G नेटवर्क की सुविधा बहाल कर दी गई और 2G तथा 3G सिम को 4G में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तक 2.8 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिम को 4G में बदल लिया है। सिम कार्ड बदलने के लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत होगी, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। बीएसएनएल ने 3G नेटवर्क को बंद करना शुरू कर दिया है और 15 जनवरी तक बाकी जिलों में भी 3G सेवा बंद कर दी जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में। चीन की तर्ज पर बना राजगीर ग्लास ब्रिज न केवल बिहार बल्कि देश विदेश के सैलानियों के लिए भी पर्यटन का अच्छा केंद्र बन चुका है। राजगीर का ग्लास ब्रिज देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है। 200 फीट की ऊंचाई पर बने इस ग्लास ब्रिज से प्राकृतिक नजारे बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी और किसी एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो बिहार के ग्लास ब्रिज का भ्रमण कर सकते हैं। सैलरीड कर्मचारी टैक्स बचाने के लिए 15 जनवरी तक लोन प्रूफ करें जमा। यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं और टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे हैं या होम लोन ले रखा है तो इसका प्रूफ 15 जनवरी तक अपने ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करें। कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने टीडीएस काटती है और जनवरी में टैक्स सेविंग का प्रूफ मांगी जाती है। इस प्रूफ के आधार पर कंपनियां पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट करती है। अगर आपने समय पर प्रूफ नहीं जमा किया तो आपकी सैलरी से अधिक टैक्स कट सकता है। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 15 जनवरी 2025। बिहार में ठंड का बढ़ रहा कहर। बिहार में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ठंड को लेकर बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई। कोहरे को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर में 451 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा के तहत 451.40 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इसमें 51 योजनाओं का उद्घाटन, 33 योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का कार्यारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने बागमती नदी पर प्रस्तावित पुल और मुजफ्फरपुर बरौनी खंड के NH 122 का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने मुसहरी प्रखंड के बिंदा ग्राम में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किया और विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जीविका दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की भी तारीफ की। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिहार के लोगों से जातिवाद की दीवार तोड़ने और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होने की अपील की है। खेसारी ने कहा है कि वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बिहार के लोगों की आवाज बन सकते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए जागरूक होने की बात की और कहा, अब समय आ गया है जब सभी को मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। हिस्ट्री सीटरों और बालू माफियाओं पर इनाम राशि का ऐलान। भोजपुर जिले के 15 से अधिक हिस्ट्री सीटर अपराधियों और अवैध बालू माफियाओं पर पुलिस मुख्यालय और डीआईजी ने इनाम का ऐलान किया है। एसपी राज की अनुशंसा पर इन अपराधियों पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। इनाम की राशि गिरफ्तारी में मदद करने वाले अधिकारियों और नागरिकों को दी जाएंगी। अबरपुर के बेलाल मियां, इमादपुर के रोशन रविदास सहित अन्य अपराधियों पर पहले भी इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। 14 फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। वहीं लापरवाही और धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो रही है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां निगरानी विभाग ने 14 फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। ये शिक्षक विभिन्न थानों के अंतर्गत आते हैं और उनके बीटी और टीटी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। निगरानी विभाग की कार्रवाई से इन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। अब तक मोतिहारी में 2 दर्जन से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
नीतीश के नाम पर कांग्रेस और राजद ने दी प्रतिक्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है। नीतीश ने कहा है कि वे गलती से 2 बार उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब पुराने साथियों के साथ हैं और भविष्य में राजद के साथ नहीं जाएंगे। इस पर राजद और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश का ना कभी कभी सच नहीं होता, जबकि राजद ने नीतीश की मंशा पर सवाल उठाए। जदयू और बीजेपी ने इस मुद्दे पर पलटवार किया और कहा है कि लालू डरकर ये ऑफर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश पहले से ही स्थापित नेता है और उनकी स्थिति मजबूत है। भारतीय बल्लेबाजों को लेकर गावस्कर का बयान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हाल ही में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ था। इन हारों के बाद महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाजों से घरेलू क्रिकेट विशेषकर रणजी ट्रॉफी में खेलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए और यदि वे नहीं खेलते तो चयन समिति को सख्त कदम उठाने चाहिए। गावस्कर ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की तकनीकी खामियां सिर्फ विदेशी सीरीज में ही नहीं बल्कि घरेलू सीरीज में भी नजर आई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2002 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की बातचीत के बाद दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 1983 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया था। आज के दिन वर्ष 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया था। इंटरनेट ट्रैफिक के विरुद्ध कई लोगों को मिल रहे मेल, जानिए इसकी सच्चाई। कई लोगों को एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें इंटरनेट ट्रैफिक के विरुद्ध कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी दी गई, लेकिन आपको बता दें कि ईमेल फेक है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। इस तरह के मेल अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आप इसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। 1 फरवरी से टीवी देखना होगा महंगा। 1 फरवरी 2025 से टीवी देखना महंगा हो सकता है, क्योंकि सभी टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने चैनल की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि कंटेंट की लागत बढ़ रही है और विज्ञापन से कमाई में कमी आ रही है, जिससे उन्हें चैनल की कीमत बढ़ानी पड़ रही। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने चैनल पैकेज की कीमत में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सोनी ने अपने हैप्पी इंडिया स्मार्ट हिंदी पैक की कीमत 48 से बढ़ाकर 54 रुपए और जी ने अपने फैमिली पैक की कीमत 47 से बढ़ाकर 53 रुपए कर दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी है जयंत सिन्हा, ऑप्शन डी है जनरल वीके सिंह। इसका सही उत्तर है अमित शाह। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सत्यनारायण साबत, ऑप्शन बी है शंकर दयाल सिंह, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध झा, ऑप्शन डी अभिषेक सिन्हा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सत्यनारायण साबत। निम्न में से कहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था? ऑप्शन है खुसरूपुर, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है सूरजगढ़, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बिहार प्रांत में राजनैतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 30 मार्च 1938, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1939, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1938, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1938। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनजीत कुमार, ललित सदय, राकेश मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, विजय कुमार, शिव शक्ति, नेहा पासवान, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, आजाद कुमार, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, सरिता कुमारी, सुनील ऋषिदेव, पिंकी ठाकुर, आरती वर्मा,
आरती शर्मा, मोहम्मद तारिक, प्रदीप पंडित, हरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे धूमधाम से किस कार्यक्रम का आयोजन होता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।